जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पावर ट्रांसमिशन में ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। जो भर्ती का नोटिफिकेशन है तो मार्च माह में ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर असमंजस बना हुआ था। लेकिन पावर ट्रांसमिशन ने अभी एमपीएसईबी ने क्या किया, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया है। फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गया है। और उसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन पदों पर भर्ती होगी, सारा चीज हम इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा चीज ए टू जेड में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों भर्ती की। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, जो दिनांक 9/3/24 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती होनी है दोस्तों। अब बात करते हैं भर्ती का जो क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें जो पद का नाम है तो पाली रसायन, कनिष्ठ अभियंता, मैकेनिकल, इन सारे पदों पर भर्ती होनी है दोस्तों। कनिष्ठ अभियंता जो इलेक्ट्रिकल से हैं, और नियमित पदों पर भर्ती होगी पूरी दोस्तों। और SC ST OBC EWS सब के लिए पहले से ही पदों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों कनिष्ठ अभियंता जो है सिविल में भर्ती होगी, और सहायक मैकेनिकल की भर्ती होगी, संयंत्र सहायक की नियमित भर्ती होगी सबकी। और यहाँ पे एक बात और दोस्तों, स्टाफ नर्स की भी भर्ती होने वाली है इसी पे। और टोटल 9 पोस्ट रहेंगी और नियमित पदों पर भर्ती रहेगी। तो दोस्तों टोटल 191 पदों पर भर्ती होनी है। पूरा जिक्र करेंगे दोस्तों आगे क्या क्या है, कैसे भरेंगे, सारी चीज़ें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो भर्ती का प्रोसेस है क्या रखा गया है। तो पूरा भर्ती का प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है। ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड 100 अंक के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव पर आधारित रहेगा। जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है तो यहाँ पे पहले ही साफ शब्दों में जिक्र कर दिया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहर में आयोजित की जाएगी। और जब फॉर्म भरते समय आप अपने इच्छा अनुसार अपने शहर को चुनाव कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों कि कंपनी परीक्षा शहरों केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षा रखती है। कंपनी जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, ये शक्ति भवन रामपुर जबलपुर की, ये निजी स्वामित्व की कंपनी है, न किसी पे आधारित है कि जैसे व्यापम करवाता है एग्जाम, MP पुलिस व्यापम के थ्रू एग्जाम करवाती है। संविदा शिक्षक भर्ती जो होती है व्यापम के थ्रू होती है, लेकिन जो बिजली विभाग की ये भर्ती है ये निजी स्वामित्व की है, ये खुद भर्ती करती है जब इसको ज़रूरत होती है कर्मचारियों की। तो आवेदन का शुल्क दोस्तों 1200 रुपये है, और इसके अलावा जो अदर कास्ट से हैं तो 600 रुपये है। कुछ इस तरीके से पूरा दोस्तों पूरा शेड्यूल बनाया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपकी जो शुल्क है वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मोड आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mppgcl.mpgov.in पे आप जाएंगे, यहाँ से आप दोस्तों फॉर्म भर पाएंगे बड़ी सहजता से। वहाँ पे आपको दोस्तों अप्लाई नाउ में जाना है। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो 10वीं आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि दिव्यांग जनों को एक छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आवेदन जो ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि है तो 2/4/24 से शुरू होगा, और ऑनलाइन पंजीयन शुल्क एवं भुगतान की अंतिम तिथि 3/4/24 है। टोटल दोस्तों 2 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यदि आप इच्छुक हैं तो उससे पहले आपको फॉर्म भर लेना है। कुछ इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है दोस्तों भर्ती का। इसके अलावा दोस्तों पाली रसायनिक की भर्ती होनी है, इसके लिए SIT मांगा है दोस्तों। किसी भी मान्यता प्राप्त से आप नियमित आपका रेगुलर रसायन से स्नातकोत्तर
आपकी डिग्री होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता की 2 पोस्ट की पदों पर भर्ती होगी। मैकेनिकल इंजीनियर में आपका AITC होना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल की भी भर्ती होगी। इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर कनिष्ठ अभियंता संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती आई है 4 पदों पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य पदों से आपका भर्ती होगा। आपके पास B.Tech होना चाहिए। साफ अक्षरों में यहाँ पे आपको लिखा है B.Tech। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल की आई है, इसमें भी B.Tech मांगा है। फिर बात करते हैं दोस्तों जो संयंत्र सहायक मैकेनिकल की आई है, उसके लिए भी दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है तो आपका परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल है, मंत्रित्व शासन द्वारा आपका ITI ट्रेड का मार्कशीट होना आपके पास चाहिए आपका, और मध्य प्रदेश के आप मूलभूत निवासी हों, आपका 65% से अधिक परसेंटेज होना चाहिए। इसी तरीके से संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल की भर्ती आई है, टोटल 7 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें भी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो प्रशिक्षण संस्थान है, नर्मदा नगर, शहडोल, रतलाम, रामपुर, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत जितने भी है बड़े संस्थान, यहीं पे आपका क्या होगा, एग्जाम होंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की, आपको मैं बता ही चुका हूँ। कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें रिलीज की गई हैं। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस भर्ती का PDF मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एज की, तो 21 साल से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों, और 18 साल से अधिक हों। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें जो आवेदक हैं तो 40 वर्ष और अधिकतम जो छूट वाले हैं 45 वर्ष, इसके बीच में जो हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों जो अधिकतम आयु की है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो अदर कास्ट से हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।